तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 22 मीन मीडियन मोड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 22.3 के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। हमने इसका बेसिक आपको बताया था कि भी कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा था इसमें, हमने उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए कोशिश की। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि भी आपको कोई डाउट वगैरह तो नहीं है इसमें, क्योंकि मोस्टली बच्चों को इसमें डाउट है क्योंकि आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं, बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें। तो इसमें हम इसी के बेसिस पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड सो ऑन। आप इसी टाइप से सभी क्वेश्चंस को इसके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करोगे, मीडियन फाइंड करना है, इंटरक्वार्टाइल फाइंड करना है, नंबर ऑफ शूटर्स हु ऑब्टेन अ स्कोर मोर देन 80% फाइंड करना है। इस टाइप से आपको इनको फाइंड करना है। और फिर आपको ये जो स्केल गिवन किया होता है, ये किस टाइप से लेना होता है, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है, इसको करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका टेबल ड्रॉ किया, ये फ्रीक्वेंसी गिवन की थी और इससे हमने सीएफ फाइंड किया। आपको मालूम है सीएफ कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रखते हैं, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करते हैं 9 + 13 22 + 20 42 + 26 68 एंड सो ऑन। इस टाइप से ऐड करते हुए हम टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद सीएफ फाइंड करने के बाद एन हमें क्या मिलता है 160, क्योंकि इन सभी का सम भी हमारा यही आता है जो हमारी लास्ट में सीएफ वाली वैल्यू मिलती है। तो n/2 क्या मिलेगा आपको 160 डिवाइड बाय 2। 160 डिवाइड बाय 2 आपको क्या देगा, ये देगा 80। अब 80 लाई कहाँ कर रहा है, देखो 80 लाई कर रहा है हमारा 68 से 98 के बिटवीन। 68 से 98 के बिटवीन लाई कर रहा है हमारा 80। तो 68 से 98 के बिटवीन अगर 80 लाई कर रहा है, देन इस रो को देखो आप। इस रो में ये हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट, ठीक है। ये लोअर लिमिट लेंगे हम। अगर हम देखो फॉर्मूला के हेल्प से इसका देखें, फॉर्मूला के हेल्प के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, वैसे इसका मीडियन कहाँ लाई करेगा 40 to 50 के बिटवीन। कितना होगा अगर हम फॉर्मूला के हेल्प से देखें, तो ये लोअर लिमिट लेते हैं, इसको हम एफ लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं हम सी एफ लेते हैं। तो अगर हम देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करें और उसका आंसर देखें क्या आ रहा है, तो मीडियन का आंसर कैसे निकालते हैं हम, लोअर लिमिट एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में कितना एफ इंटू में कितना एच। ये करते हैं, लोअर लिमिट कितना है 40 प्लस n/2 की वैल्यू 80 माइनस सी एफ कितना 68 डिवाइड बाय एफ कितना, एफ क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी 30 एंड एच क्या है हमारा, एच है क्लास साइज, ये कितना होता है 10। डिवाइड कर लो इसको, यहाँ पर 40 प्लस इन दोनों को माइनस कर लो, कितना आ रहा है 12 और 3 से डिवाइड कर लो, आपको कितना मिलेगा 2 6 12। तो यहाँ पर 40 + 6 2 6 12 40 + 6 ये कितना हो जाएगा 46। तो ये 46 इसका आंसर आ रहा है। अगर हम मैच करें देखो आंसर शीट से, देखो आंसर शीट में आंसर आ रहा है 44, लेकिन देखो यहाँ पर 44 ही होगा, यहाँ पर 3 था 2 नहीं था। तो 3 4 यहाँ 4 होगा। तो देखो एग्जैक्ट 44 आ रहा है यहाँ पर भी। और जब ये डेसिमल में देता है तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं हम, राउंड ऑफ कर लेते हैं वैल्यू। ओके, तो 44 आ रहा है और यहाँ पर भी हम 44 ही ले लेंगे हम सिंपल। तो देखो आप अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब क्या होगा, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। और ग्राफ में हमें क्या लेना है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्कोर लेना है, ये स्कोर और एक्स एक्सिस पर, एंड 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 शूटर्स लेने हैं। लेकिन अगर हम 2 सेंटीमीटर का गैप लें तो काफ़ी बड़ा गैप होगा, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर का गैप को ही 10 लेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में अगर ये बोले 2 सेंटीमीटर पर, तो 2 सेंटीमीटर पर 10 स्कोर ही लेना है। 2 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या है, 2 बॉक्सेस पर 10 स्कोर। लेकिन हम यहाँ पर नहीं ले सकते, ये छोटा ग्राफ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपल 1 बॉक्स पर ही 10 स्कोर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस पर 10 10 लिया, 1 सेंटीमीटर पर यहाँ पर 10 क्या लिया हमने 1 सेंटीमीटर पर 10। लेकिन ये यही बोल रहा था कि 2 सेंटीमीटर पर आपको 20 लेना है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं देखो, तो कितना लॉन्ग आ रहा है, मतलब काफ़ी लेंदी ग्राफ बन रहा है हमारा। कितना ज़्यादा वास्ट ग्राफ जो बन रहा है हमारा, इसमें आप 20 भी ले सकते थे, लेकिन 10 लेने से ही बेनिफिट होता है कि भाई इसमें 10 लाइन्स होती हैं, तो आप एग्जैक्टली इनको रिप्रेजेंट कर पाते हो। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट और ये सी एफ, 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 यहाँ पर अपर लिमिट और ये सी एफ ये लेते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट और ये सी एफ, अपर लिमिट और ये सी एफ, यहाँ पर अपर लिमिट और ये सी एफ, अपर लिमिट और ये सी एफ, ये अपर लिमिट और ये सी एफ, ओके, एंड अपर लिमिट एंड ये सी एफ, सिंपली अपर लिमिट एंड ये सी एफ, ये सिंपली ये करना है हमें, अपर लिमिट एंड ये सी एफ, ये अपर लिमिट एंड ये सी एफ, ओके, ये करना है हमें सिंपली, ये करना है सिंपली।
ये हो गया हमारे पास। सिंपली इन्हें रिप्रेजेंट कर लो। 10,9, 10,9 कहाँ पर होगा हमारा? 10,9 ये होगा 10,9। ओके, फिर नेक्स्ट 10,9 हो गया। फिर नेक्स्ट हम क्या लेंगे? 20,22। 20,22 ले लो। 20,22 ये हो गया 20,22। एंड देन 30,42। 30,42 ले लो। 30,42 30,42 ले लो आप। ये रहा 30,42। ओके, एंड नेक्स्ट 40,68 ले लो। 40,68 40,68 ले लो आप। तो 40,68 अगर हम लेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा 40,68। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें? 40,68 हो गया। नेक्स्ट करेंगे हम इसमें 50,98। तो 50,98 ले लो आप। 50,98 ये 50 और 98। 50,98 देखेंगे हम यहाँ पर, ही हो जाएगा हमारा 50,98। ओके, 50,98 हो गया हमारा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें? 60,120। 60,120 यहाँ पर 60, तो 60 कितना लेना है आपको? 120 लेना है। तो 60,120 कहाँ पर आएगा हमारा? ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक, ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा हमारा। 70,135। 70 पर 135 लेना है, तो 70 ये रहा, और 135 कहाँ है? ये हमारा, ये हमारा 135। 70,135। और नेक्स्ट 80,144। 80,145 सॉरी, 80 क्या लेना है आपको? 145। 80,145, 80,145 लेना है आपको। 80,145 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 80,145। नेक्स्ट क्या करना है आपको? 90,153। 90,153 लेना है। 90,153 कहाँ होगा? ये 90,153 90,153 ये होगा हमारा 90,153। ओके, एंड नेक्स्ट 100,160 लेना है आपको। तो 100,160 ले लो आप। ओके, 100,160, तो यहाँ पर 100 लेंगे हम, और ये 160, 100,160 ले लो। सिंपल, ये वो होगा हमारा। अब इनको ज्वाइन कर लो फ्री हैंड से, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग की हमारी जो क्या होती है, वैल्यू होती है, इसको 0 से करते हैं हम लोअर लिमिट को। ये हो गया, और सिंपली देखो ये कुछ ग्राफ इस टाइप से ड्रॉ हो रहा है। ये ग्राफ हो रहा है ड्रॉ। अब मीडियन अगर हम देखें तो मीडियन 80 पर, 80 फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही है हमारी? ये है 80 पर। देखो यहाँ पर अगर हम करें तो 44 ही आ रहा है इसमें। 80 पर हमारा कितना आ रहा है? 44 लाई कर रहा है, तो 44 ही इसमें आ रहा था हमारा। ओके, ये आ गया हमारा 44 कहाँ पर? 80 पर, एट 80। ये था हमारा सिंपल। 80 पर कितना? 44। नेक्स्ट 80 पर 44, तो ये हो गया इसका मीडियन। मीडियन कितना हो गया हमारा? 44। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है इसी में? इंटर कोटाइल। इंटर कोटाइल के लिए आप अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल करते हो। अगर हम इसका अपर कोटाइल फाइंड करें Q3 या Q1 फाइंड करें पहले। Q1 क्या होता है? n/4, n/4th टर्म। n/4 करेंगे मीन्स 160/4 करेंगे, और 164 करेंगे हम, तो आएगा 40th टर्म। 40th टर्म कहाँ लाई कर रहा है? देखो 40th टर्म लाई करेगा यहाँ पर, इधर। तो इसका कोटाइल जो है लोअर कोटाइल, वो 20 से 30 के बिटवीन लाई कर रहा होगा। कहाँ पर आएगा? 20 से 30 के बिटवीन। तो 40 देखो आप कहाँ पर कट कर रहा है। अगर हम 40 देख रहे हैं यहाँ पर, ये 29 पर कट कर रहा है नियरली। ठीक है, ये कितना आ रहा है हमारा? नियरली 29 आ रहा है। ओके, इसमें भी अगर आपको डाउट आए कि भाई 29 के नियर बाई आएगा नहीं, तो आप इसमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। इसमें फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस, ये यहाँ पर n/2 है, यहाँ पर n/4 ले लेंगे हम। n/4 के अकॉर्डिंग हम किस रो में आ रहे हैं? देखो n/4 के अकॉर्डिंग हम इस रो में आ रहे हैं, मीन्स n/4 कितना आया था हमारा? n/4 आया था 40। तो 40 किस रो में आ रहा था हमारा? 40 आ रहा था, मतलब 40 वाला जो फ्रीक्वेंसी थी वो इसमें थी हमारी, तो 40 वाली फ्रीक्वेंसी इसमें थी। तो बस सिंपली हमारे क्या होगी? 40 वाली फ्रीक्वेंसी इसमें थी, तो ये 20 से 30 के बिटवीन आएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें एफ लेनी है, और सी एफ कितना लेना है इस केस में? 22। n/4 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच, ये सेम ही फॉर्मूला यूज होता है। एल क्या है यहाँ पर? लोअर लिमिट। एल क्या है? लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पर आप आई भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर
आईसीएसई में आई लिया गया है क्लास साइज को, वैसे एच लेते हैं हम सीबीएसई में। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, लोअर लिमिट 20 प्लस एन अपॉन 4 कितना आ रहा है 40, सी एफ कितना आ रहा है, देखो सी एफ ये वाला आएगा 22, डिवाइड में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, डिवाइड में फ्रीक्वेंसी देखें तो 20 आ रही है, ये 20 एंड यहाँ पर ये 10, क्लास साइज 10 है, यहाँ पर 20 प्लस डिवाइड करो कितना आ रहा है, डिवाइड कर रहे हैं तो 28 आ रहा है, 28 आ रहा है ना, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, देखो 29 एग्जैक्ट 29 आया यहाँ पर भी हमारा, इसमें एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं तो 29, यहाँ पर भी देखो हमने ग्राफ से देखा तो 29 आ रहा है। तो अगर आपको डाउट लगे तो आप एक यहाँ पर रफ में ही फॉर्मूला यूज़ करके आप इसको कर लेना सोल्व। ऐसे ही अगर हम देखें इसमें Q1 तो हमने फाइंड कर लिया, ऐसे ही Q3 फाइंड करेंगे क्योंकि क्रोटाइल के लिए हमें Q3 चाहिए। Q3 के लिए क्या होता है n/4 मल्टीप्लाइड बाय 3, n/4 की वैल्यू 40 आई है, इसकी 3 की मल्टीप्लाई और कर देंगे इसमें तो कितना आएगा 120th टर्म, और 120th टर्म पर इसकी वैल्यू क्या होगी ये देख लो, 120 पर तो एग्जैक्ट हमारी कितनी आ रही है, देखो 120 पर तो एग्जैक्ट आ रही है वैल्यू हमारी कितनी, 120 पर ये जो फ्रीक्वेंसी 120 पर 60, समझ रहे हो आप, 120 पर क्या होगा इसका आंसर 60 होगा। यहाँ पर भी क्लियरली मिल रहा है 120 पर कितना 60, तो 120 पर 60 कर लेना आपको सिंपली, ये 60 है और यहाँ पर ये 120, ये हो गया 60 120 पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 120, सिंपली 120 आ रहा है। ओके, ये 120 आ रहा है हमारा सिंपली, ये हो गया, ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन हो गया हमारा 120 पर 60 वैल्यू मिल रही है, तो इसका मीन्स 120 टर्म पर क्या हमारा 60 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 60 क्या हो गया अपर कोटाइल। इंटर कोटाइल फाइंड करना है अगर हमें, Q3 माइनस Q1 करते हैं, Q3 आया 60 और ये आ रहा है हमारा 29, तो 60 माइनस 29 करेंगे कितना मिलेगा 30 होता, तो होता 30, ये मिलेगा आपको 31, सिंपल इसका आंसर क्या मिलेगा आपको 31, 31 हो गया सेकंड वाले में, सिंपल 31 हो गया इसका इंटर कोटाइल। ओके, ये करना था इसके सेकंड वाले पार्ट में, और फिर ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ शूटर हु ऑब्टेन अ स्कोर ऑफ मोर देन 85%, 85% से ज़्यादा स्कोर किसका है, देखो ये स्कोर है नीचे की तरफ, तो इस बार नीचे से लेंगे हम, और नीचे से देखेंगे कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है इसमें, देखो अप्रोक्स में कितना आएगा 80 से 85 के बिटवीन आपको 90 से अबव वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी, ये 153 के बाद 7 फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा, 10-12 के नियर बाय इसकी वैल्यू आ रही होगी, तो कितना करेंगे हम 85 पर देखेंगे इसको, 85 से अगर हम ले जाते हैं 85 यहाँ पर हो गई ये वाली लाइन, इसको अगर हम ग्राफ पर कट करते हैं तो ये कट कर रही है इधर, नियरली कट कहाँ कर रही है ये, नियरली कट कर रही है ये देखो इधर 150 पर, नियरली 150 पर कट कर रही है, 85% से अब हमारे पास कितने हो जाएंगे 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ये हमारे पास ये क्या बोल रहा था इसमें कि नंबर ऑफ शूटर्स, तो शूटर्स हैं स्टूडेंट्स नहीं है ये क्या है शूटर्स हैं, तो बस हु ऑब्टेन अ स्कोर ऑफ मोर देन 85%, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास ये, आप इसे माइनस कर लो 150 माइनस 160 तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 150, तो ये कितना होगा सिंपल 10, तो 10 शूटर्स हो जाएंगे थर्ड वाले पार्ट में, तो थर्ड में कितना होगा 10, ओके 160 माइनस 150, क्योंकि 150 तक 85 वाले लाई कर रहे हैं, सब वाले फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा हमारा, तो 160 माइनस 150 कितना जाएगा 10 शूटर्स। ओके, ये है हमारे पास सिंपली, ये हो गया इसका थर्ड पार्ट, ये करना था इसके थर्ड पार्ट में, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें हम, थर्ड हो गया हमारे पास, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन, ये इस टाइप से आप करोगे ना तो भाई आंसर आपके बिल्कुल सही करेक्ट आएंगे, और जो हमारे लास्ट वाला पार्ट था उसको देखिए आप अच्छे से, इनको देखिए आप, आपको इन क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, फिर मोस्टली बच्चों को इनमें डाउट आ रहा है, तो डाउट क्या आ रहा है कि भाई आंसर मैच नहीं कर रहे, आंसर मैच नहीं करते बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आंसर पे तो हम टिके होते हैं, भाई आंसर हमारे फेथ क्या है, हमारा फेथ है आंसर लेके आना, आंसर गलत आता है तो हमें लगता है कि भाई हम ही गलत हैं, हमें आता नहीं है, हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी करते हैं उसमें क्या होती है अनसर्टेनिटी बनी रहती है, मीन्स उसमें एरर बना रहता है, कुछ ना कुछ आप अप्रोक्स में ही आंसर आता है, इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल, जैसे हम बता रहे हैं आप वैसे देखिए वैसे आंसर लिखिए, आंसर करेक्ट होगा। जैसे कह रहा है कि ड्रॉ ओगी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए ओगी ड्रॉ करना है,
ये आपको CF दे रखा है, ये इसकी एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय मीन्स फ्रीक्वेंसी गिवन कि आप CF फाइंड करिए, फिर मीडियन करिए, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु इनकम एक्सीड 1180, द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल फाइंड करिए, इंटर क्वार्टाइल फाइंड करिए। तो सिंपल, ये भी क्वेश्चन वही है, सेम वैसे ही क्वेश्चन हमें करना है। तो ये भी आप ऐसे ही कर सकते हो, करिए इसको भी आप सिंपल। तो सिंपल हमने टेबल ड्रॉ की, CF फाइंड किया 40, 68 एंड ये 86 ऐड करते हुए आया, n की वैल्यू कितनी मिली हमें 470। अगर हमें n की वैल्यू 470 मिल रही है तो n/2 कितना होगा, n/2 होगा 470 का हाफ, कितना होगा 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 5 10, 235। तो ये जो 235 है ये कहाँ पर लाई करेगा हमारा 235, तो ये 235 हमारा लाई कर रहा है यहाँ पर 235। ओके, 195 के बाद आपका 235, 235 वाली आप रो देखिए 235। ओके, ये 235 है, ये 235 में लोअर लिमिट है। अगर हम इसे फॉर्मूला से करके देखें कि भाई अप्रोक्स में कितना आंसर आ रहा है, तो लोअर लिमिट 900, 900 से 1000 के बिटवीन इसका आंसर आएगा, प्लस n/2 की वैल्यू 235 माइनस CF क्या होता है इससे फर्स्ट वाली वैल्यू, जो वैल्यू होती है हमारी प्रीवियस वाली वैल्यू जिसमें हमारा CF आता है, उससे पहले वाली वैल्यू CF लेते हैं जिसमें हमारा n/2 लाई करता है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 120 रो में जो वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की, एंड क्लास साइज कितना है हमारा देखो 100। अब कर लो इसको सोल्व, ये कितना आ रहा है 900 प्लस, इनको माइनस करो कितना आ रहा है, ये 6 इसमें से निकलेगा और 235, ये 235 में से 35, तो 35 और 6 ये होगा 41, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो इसमें और ये 12। यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है हमारी, 12 से डिवाइड करो, 12 3 जा 36, 4 और 1 5, 12 4 जा 48 लेंगे ना, 4 12 4 जा 48, फिर पॉइंट लेंगे, फिर 2 कैरी, 12 1 जा 12, तो 34.1 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। 12 1 जा 12 और 8 12 6 जा, ठीक है, तो 34.16 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, और इसको ऐड करेंगे तो 934.16, और ये 16 तो अगर हम अप्रोक्स में लें तो 934 ही लेंगे हम, तो 934 इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा मीडियन, अगर हम अप्रोक्स में ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू होगी 934, या फिर 935 ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं 935 भी ले सकते हैं, लेकिन 934 भी लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसमें 934 भी लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके एग्जैक्ट आ रही है हमारी, किसके नियर बाई आ रही है, 934 की ज़्यादा नियर बाई आ रही है, क्योंकि ये वाली वैल्यू 5 से ग्रेटर होती तो हम 935 लेते हैं। लेकिन बुक में 935 गिवन के हम इसे ग्राफ से देखेंगे कि ग्राफ से कितना अप्रोक्स आ रहा है, तो इतना भी लिखते हैं ना अगर आप एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो इसका ग्राफ, देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाएंगे हम, और देखो इस ग्राफ से ना एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे हम यहाँ पर 934 लिख रहे हैं, 935 लिख रहे हैं, उस एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। क्यों, क्योंकि देखो इतनी लार्ज वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ आपको गिवन की हैं, एंड इनमें जो आपको डिफरेंस करना है, देखो जैसे अगर हम इनको पॉइंट लें, हम क्या लें, हम 700 कोमा 40, 800 कोमा 800 कोमा 108, 900 कोमा 194, 1000 कोमा 314, 1100 कोमा 404, 1200 कोमा 444, 1300 कोमा 470। ओके, ये होगा हमारे पास 740, 800, 108, 900, 194, 1000, 304, 314, 1100, 404, 1200, 444, 1300, 470, ये करना है आपको सिंपली। तो सिंपली आपको इनको करना है, तो इनको करने के लिए आप इसको रिप्रेजेंट करो 700 पर 40, देखो 700 और 40 रिप्रेजेंट करना कितना टफ होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 50 होगा तो 40 आप नियरली कहाँ पर लोगे, आप अप्रोक्स में नियरली कहाँ पर लोगे, तो यहाँ पर हर एक लाइन 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इससे पहला जो पॉइंट होगा वो 40 पॉइंट होगा हमारा, ये होगा हमारे पास 700, 40, फिर सेकेंड हमारे पास 800, 108, 800, 108, तो 800, 108 लेंगे, 800, 108, यहाँ पर 800, 108, तो 108 हमारा कहाँ पर होगा, ये 108 हमारा नियरली यहाँ पर होगा। अब एग्जैक्ट आप इनको लोकेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि 8 9 10 इस तरह की वैल्यूज इसमें आप अप्रोक्स बता ही नहीं सकते। फिर यहाँ पर ये 900
कितना 900,194, तो 900,194, 900,194 यहाँ पर नियरली लाई करेंगे हम 900,194 एंड 1000,314, 1000,314, तो 1000,314 यहाँ पर होगा हमारा 1000,314, ओके 1000,314 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट 1100,404, 1100,404, तो 1100 ये रहा हमारे पास 1100,404, तो 404 हमारा क्या क्या होगा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट 1100,404 और फिर हमारे पास 1200, 1200,444, 1200,444, 1200,444 यहाँ पर लाई करेगा हमारा 1200,444 नियरली 50 के नीचे, 450 के नीचे। ये जो वैल्यूज हम अप्रोक्स ले रहे हैं, एग्जैक्ट देखेंगे फिर इसका मीडियन कैसे होगा हमारा। 1200 पर 444 हो गया, 1200 पर 44 हो गया, और ये 1300 पर 470, 1300 पर 470 हम नियरली कहाँ लेंगे भाई 50 से अब ले लेंगे। लेकिन अगर हम इसको ड्रॉ करें, देखो आप फ्री हैंड से अगर हम इसको ड्रॉ करें तो क्या होगा। अब अगर हम इसका मीडियन फाइंड करें, मीडियन किस पर आ रहा है 235 पर, तो 235 ही हमें एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा भाई। 250 तो ये रहा हमारा, 235 हम एग्जैक्ट कहाँ पर लेंगे, नहीं पता चल रहा है आपको 235। थर्ड लाइन पर 230 होगा, उसके बिटवीन आपका 235 होगा। तो अगर हम इसको ले भी लेते हैं तो आपको जो वैल्यू देखो यहाँ पर देखने को मिलेगी वो काफ़ी, देखो कितनी आ रही है 950 के नियर आ रही है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 950 के नियर आ रही है। एक कम भी करते हैं तो 950 और 1000 होगा तो 940 के नियर बाई आ रही है। तो एग्जैक्ट जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया, आप इसको इससे फाइंड ही नहीं कर पाओगे। अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया और आप कह रहे हो कि अप्रोक्स मुझे तो 950 लग रही है, आपने 950 लिख दिया यहाँ पर, तो काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा आपके आंसर में और बुक के आंसर में। तो इसीलिए इससे आप अप्रोक्स आंसर निकालो। इसे 934 बोल रहा है, 934 बोल रहा है, आप 935 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 934 या 935 में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो आप। यहाँ पर दिखा दे रहा है 934 आ रहा है, तो ये इसमें आपको करना है अपने एग्जाम में, ओके। ये करना है आपको इस मेथड को फॉलो। फिर कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय हुज इनकम एक्सीड 1180, 1180 से कितने बंदों की इनकम ज़्यादा है। अब इसी को हम कंपेयर करें, अगर हम इनकम कहाँ है यहाँ पर हमारे पास, ये 1180 इनके बिटवीन ही लाई करेगा। 1180 1100 से 1200 के बिटवीन 1180 लाई करेगा, तो 1180 पर इसकी वैल्यू कहाँ होगी ये देखना पड़ेगा हमें। 1180 पर इसकी वैल्यू ये हमारे पास यहाँ पर, ओके 1180 पर यहाँ पर है ये वैल्यू हमारी। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, या ज्वाइन करेंगे हम सिंपली। क्या मिलेगा हमें 1180 पर, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्या आ रही है हमारी 440 के नियर बाय आ रही है। 440 1100 से अबव चाहिए हमें, एक्सीड 1180, 1180 से अबव चाहिए हमें। तो 1180 से अबव हमारे पास क्या है वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 470 आ रही है। तो 440 ये आ रहा है हमारा, 440 के नियर बाई 470 आ रहा है। तो 470 माइनस 440 करने लगे अगर हम, तो 30 आ रहा है। और अगर हम आंसर मैच करें इसका, कितना लाई कर रहा है इसमें, आंसर हमारा कितना लाई कर रहा है इसको देखते हैं। इसमें आंसर कितना आ रहा है हमारा, फिफ्थ का क्वेश्चन है, फिफ्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन ही है। फिफ्थ में नियरली 7.23%, नियरली 7.23%। तो नियरली इसने कहा है अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स कितने परसेंट स्टूडेंट है, परसेंटेज बताना है क्या आपको, परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय हुज इनकम एक्सीड, ठीक है। परसेंटेज अगर फाइंड करना, अगर ये 30 आ रहा है तो 30 अपॉन में कितना करेंगे हम, 470 इंटू में 100, 0 कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा, 300 अपॉन 47। 300 में अपॉन 47 करेंगे हम सिंपल, कितना होगा बताइए आप। 300 अपॉन 47 करेंगे हम, कितना होगा। तो 300 अपॉन में 47 करेंगे हम तो कितना मिलेगा 6 पॉइंट समथिंग। तो मतलब वही 6 पॉइंट समथिंग अप्रोक्स इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है, अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी। लेकिन बुक वाले आंसर में दे रखा है 7 पॉइंट समथिंग, बुक में जो आंसर गिवन किया है वो 7.23 नियरली कह रहा है, वो 7.23 नियरली। तो फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो इसमें एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना यहाँ पर भी आपको टफ होगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम भाई एग्जैक्ट ये वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है, एग्जैक्ट कहाँ पर लाई कर रही है। इसको काफ़ी
लार्ज बनाना पड़ेगा अगर हम इसको बनाने लगे कि ये जो वैल्यूज़ है काफ़ी डिफरेंस आपको मिनिमम कितना हो कि आप 50-50 का भी डिफरेंस लोगे तब भी अप्रोक्स वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे जितना आंसर आपको बुक में गिवन किया है। तो आप इतना भी अगर लिख देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे वो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देता है, वो इस टाइप के क्वेश्चन देता है जिसका ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर पाओ और इजीली आप उनको रिप्रेजेंट कर पाओ आंसर में। ओके, ये इसमें हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया इसमें कि हम इतना लिख लेंगे अप्रोक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आंसर वो क्वेश्चन ऐसे देता नहीं, लेकिन इसका अगर थर्ड पार्ट देखें जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसकी इंटरकोटाइल फाइंड करनी है। अब इंटरकोटाइल में भी वही प्रॉब्लम आएगी भाई, हम कैसे बताएंगे इसमें एग्जैक्ट Q4 और Q3 Q/4 की वैल्यू को। तो अगर इसमें लोअर कोटाइल देखें Q1, तो क्या होता है Q1 n/4। Q1 n/4 होता है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 470/4। ये करेंगे मैं n की वैल्यू 470/4। 4 से अगर हम इसको डिवाइड करें, क्या हो रहा है 4 से डिवाइड, ये आ रहा है हमारा 4 1 4। फिर यहाँ पर 4 1 4, 4 1 4, फिर 3 कैरी, 4 7 कितना आ रहा है, 4 7 28, 4 7 28 एंड 4 5 20। ये आ रही है n/4 की वैल्यू। इसी को अगर हम देखें 117 कहाँ लाई करेगा, तो ये लाई करेगा यहाँ पर। फिर इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो अभी हमने मीडियन फाइंड करने के लिए फाइंड किया, तो Q1 फाइंड करने के लिए हम वही एल एल इस बार क्या होगा, अगर इस रो में आ रही है हमारी वैल्यू 800 माइनस n/4 की वैल्यू 117.5 माइनस CF क्या होगा, CF होगा ये वाली वैल्यू इसकी 108, ये होगी 108 डिवाइड बाय यहाँ पर कितना होगा इसमें, यहाँ पर कितना होगा 108 डिवाइड बाय में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, फ्रीक्वेंसी होगी 86। ओके, फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 86 और मल्टीप्लाई में क्या होगा यहाँ पर एच एच, यहाँ पर क्या है हमारी क्लास साइज है, क्लास साइज कितना होता है 100। ओके, ये हो गया 100। तो सिंपली इसको सोल्व कर लो आप। 800 माइनस इनको सोल्व करोगे आप कितना आएगा, 800 माइनस इनको माइनस करो कितना आ रहा है, तो इसको माइनस कर रहे हैं अप्रोक्स में कितना आ रहा है, अगर 107 होता है यहाँ पर 17 होता है, 8 2 और 9 हो जाता है, तो 9.5 आएगा निकली हमारा, यहाँ पर आएगा 5। 17 में से 8 माइनस कर रहे हैं तो 9 और हाँ ओके 9 कितना आएगा 9.5। ये होगा हमारा 19.5 अगर हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं इसमें से, और डिवाइड में कर लो 86। करो 800 माइनस 9.5, 800 माइनस 9.5 और डिवाइड में क्या कर लो 86, कितना आएगा 9 पॉइंट, ये आएगा 9.19 के नियर बाई। तो 800 में से 9.19 के समथिंग माइनस करोगे कितना आएगा, 800 माइनस 9.19 के समथिंग आएगा, तो कितना आएगा ये 790 के समथिंग आएगी वैल्यू, 790.81, 790.81 इसकी वैल्यू नियरली आ रही। तो अप्रोक्स हम इसको 791 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे 791 भी ले लेते हो या 790 भी लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 91 ले लो आप। ऐसे आप फाइंड करो इसमें Q3, देखो हम अप्रोक्स वैल्यू इसमें ऐसे बताएंगे। Q3 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे हम Q3 के लिए, तो Q3 के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर Q3 के लिए हम क्या कर लेंगे, सिंपल भाई n टाइम n/4 करेंगे, तो n टाइम n/4 करोगे अगर आप तो कितना आएगा, 3 टाइम्स n/4 करोगे आप, तो यहाँ पर 3, ये n/4 की वैल्यू अभी फाइंड की थी हमने, कितनी आ रही थी 117.5, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 52, 352 आ रहा है क्या, 352 आ रहा है क्या, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम 3 से, तो यस 352.5, 352.5 आ गया है। तो 352.5 लाई करेगा हमारा यहाँ पर 352.5, ये कितना होगा हमारा CF होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा CF होगा सिंपली। तो कर लो इसको सोल्व, 352.5, 352.5 यहाँ पर CF होगा, इसमें ये वाली रो लेंगे हम 1000 वाली, तो कर लेंगे इसको सोल्व। कैसे इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, Q3 क्या होगा, Q3 क्या होगा सिंपली 11, ये हमारा कितना हो रहा है 1000, इसकी लोअर लिमिट लेंगे माइनस 3n/4 कितना आ रहा है 352.5, इसमें से क्या माइनस कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे हम क्या
ये सी एफ की वैल्यू 314 है। ओके, डिवाइड में क्या करेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी ये वाली लेंगे हम 90, क्योंकि इसी रो की बात कर रहे हैं हम। ये 90 हो जाएगा। ओके, तो ये 90 होगा सिंपल। और इसकी पावर क्या ले लेंगे, और पावर नहीं, इसमें मल्टीप्लाई में करेंगे 100। सॉल्व करो, कितना आ रहा है, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, इसको माइनस करो, 1000 माइनस करो, कितना आ रहा है, 1000 माइनस। अगर हम 352 में से 314 माइनस करते हैं तो नियरली कितना आएगा, तो 314 अगर माइनस करते हैं तो आएगा 38.5, और उसी करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 हो जाएगा ये। डिवाइड बाय 9 करेंगे, डिवाइड बाय 9 कर देंगे हम इसको, तो कितना आएगा, डिवाइड बाय 9 करेंगे तो आएगा 42 पॉइंट समथिंग। 1000 माइनस 42.77 समथिंग, कर लो इसको माइनस। तो 1000 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आएगा, ये 957 के समथिंग आ रहा है, 957.22 के। जैसे 952 भी ले लेते हो अगर आप, तो इन दोनों को माइनस करते हो तो कितना आता है, 957, 957 माइनस कितना, 957 माइनस 790 कितना आएगा हमारा, 791। ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 791 आ रही है। 800 में से माइनस 800 प्लस करते हैं ना, यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे ना, इसमें प्लस करेंगे, अगर हम इसमें प्लस करेंगे ये वैल्यू तो कितनी मिलेगी हमें, ये प्लस करना है हमें, प्लस कर रहे हैं तो ये मिलेगी हमें 89.19 समथिंग, 809.19 समथिंग होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 809 करेंगे हम इसको, ठीक है, ये होगा हमारा 809। ओके, 809 होगा समथिंग में हमारा। ऐसे इसमें भी प्लस करेंगे अगर हम, ये 42 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1042.77 या फिर 1043 ले लेंगे हम इसे, 1043। यहाँ पर 1043 और माइनस में कितना, 1043 माइनस में ये होगा 809, यहाँ पर 809 कितना मिलेगा, 1043, 1043, 1043 माइनस में 809 कितना मिलेगा, 234, 234। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 234। ये हमारे पास किसका, इंटरकोटाइल हो जाएगा। इंटरकोटाइल ही तो फाइंड करना था हमें इसमें। इंटरकोटाइल Q1 इसमें 815 के नियर बाई आ रहा है, Q3 आ रहा है 1035 के नियर बाई, यहाँ पर आ रहा है 1035 के नियर बाई। और Q1 जो हमने फाइंड किया वो 809 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है, 815 के नियर बाई। तो देखो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ रही है इसमें, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू में प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो हम एग्जैक्ट आंसर इसका बता ही नहीं पाएंगे, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा तो भाई प्रॉब्लम होगी। इसमें हमने कहीं कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक तो नहीं की है, चेक कर लो एक बार। देखो अगर हम इसको सोल्व कर रहे हैं ना, तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी, इनको माइनस करके और 100 मल्टीप्लाई भी करना था इसमें, 100 मल्टीप्लाई करके 86 से फिर इसको डिवाइड करना था। ये जो वैल्यू आ रही थी ना हमारी, 11 पॉइंट समथिंग आ रही है, ये वैल्यू जो आ रही है हमारी 11 पॉइंट समथिंग आ रही है, 11 पॉइंट समथिंग भी आएगी फिर भी 811 बनेगा ना, ये 811 बनेगा ये हमारा। 11.04 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, तो 811 बनेगा, लेकिन उसमें 815 की बन किया है। तो आप इतना भी लिख लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अगर आप इतना भी यहाँ पर अप्रोक्स लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ वैल्यू ही अप्रोक्स में आएगी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको इसमें करने में। ऐसे ही Q3 आप करोगे अगर, तो Q3 की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, Q3, ये तो इंटरक्रोटाइल हो गया, Q3 तो हम क्या फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर फाइंड कर रहे थे, तो हो गया इंटरक्रोटाइल। ठीक है, इंटरक्रोटाइल में क्या करते हैं, Q3 माइनस Q1 करते हैं। यहाँ पर 1000 माइनस 352.5 माइनस 314 अपॉन में 90 इंटू में 100, ये कैंसिल कर लेते हैं हम। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 352 माइनस 314, ये तो अप्रोक्स हमारी 142 सही आ रही है। 352.5 माइनस कितना, 314, 38.5, इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई करके अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 कर दें, डिवाइड बाय 9 कर दें, तो वही 42 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है। तो ये वही आ रहा है हमारा 1042, ठीक है। तो 1042 के नियर बाई ये वैल्यू आ रही है 43 कह सकते हैं हम, और इसमें 111 माइनस करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारी कितनी आ रही है, तो इतना लिख सकते हो आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और वैसे भी उस टाइप का क्वेश्चन देगा नहीं आपको, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको करने में। 232 ये हो जाएगा हमारे पास। लेकिन इसके आंसर्स काफ़ी मिसमैच हो रहे हैं, इसमें तो अप्रोक्स में भी नहीं आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, Q1 और Q3 की वैल्यू 850 और 1035 आ रही है, और ये आ रहा है 220। ये काफ़ी अलग वैल्यूज़ आ रही हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन अगर आप अप्रोक्स यहाँ से भी निकालने लगे भाई, थ्री ये जो हमने n/4 फाइंड किया था, कितना आया था 117.5, और 117.5 अगर आप यहाँ पर लेने लगे 117.5, तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी 117.5। 17.5 हमारा कहाँ पर आ रहा है, एक तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, तो फिर एग्जैक्ट आंसर कैसे फाइंड करेंगे हम? ठीक है, एग्जैक्ट आंसर कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए इसने भी यहाँ पर अप्रोक्स में लिया है। ठीक है, तो ये हम अप्रोक्स में ले लेंगे इसको, क्योंकि 117.5 यहाँ पर नियरली लाई करेगा, फिर 117.5 यहाँ पर लाई करेगा हमारा सिंपली, और फिर हम ऐसे ही आगे फाइंड कर लेंगे इस पर 352.5, 352.5, तो 352.5 कहाँ होगा हमारा, 352.5 यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर इसको फाइंड कर लेंगे हम सिंपली। ओके, इस टाइप से होगा हमारा ये। तो ये करना है हमें क्वेश्चन में। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सिंपली। इस टाइप से करोगे, लेकिन कितना गंदा क्वेश्चन हो रहा है अब कुछ बिल्कुल यहाँ पर कितना ज़्यादा देखो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कितना ज़्यादा कटिंग वगैरह हो गई, कैलकुलेशन हो गई, तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पर जो मीडियन फाइंड किया है, इसको देखो आप, फिर इसको अगेन देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसी टाइप के ये भी क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, 7, 8, इस टाइप के ये क्वेश्चन हैं। आप इनको भी करिए, ट्राई करिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी, तो इसलिए आप फॉर्मूले की हेल्प से जो भी आंसर आए वही उसी को अप्रोक्स लिख देना, वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल। लेकिन अगर जिसका ग्राफ आपको देखो सिंपल मिल रहा है, जैसे 10 का डिफरेंस है, छोटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, डेटा छोटी डेटा में आपकी वैल्यूज़ आ रही है, तो सिंपल ये हो जाएगा हमारा सोल्व। ओके, ये करना है आपको सिंपली क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में, सिंपली एक्सरसाइज 22.3 हो जाएगी हमारी इसी टाइप से। आप आगे क्वेश्चन ट्राई करना इसके, तो फिर हम इसमें आगे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। तो देखिए हम आपके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, और विदाउट एनी कॉस्ट। तो इतना ज़्यादा आपको डिटेल में कोई भी नहीं समझाएगा, इतना ज़्यादा आपको जो भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम आपको दे पा रहे हैं, तो ये तभी दे पा रहे हैं जब भी आप हमारी हेल्प करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे चैनल को, चैनल ग्रो करेगा, तभी हम भी सर्वाइव कर सकेंगे। ऐसा ना हो जाए कि भाई हम सर्वाइव ना कर सकें और हमें चैनल ही बंद करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम विदाउट एनी कॉस्ट आपको मोस्टली चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर मोस्टली लेक्चर आप फुल कोर्स अपना कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप चाहते हैं कि भी चैनल चलता रहे, तो आप हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।